ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। कर्मों की गति भी सत्य है, न्यारी है। जो मैंने कर्म किया है वह छाया के समान मेरा पीछा करता ही रहेगा। झूठ में चमक दिखाई देगी, पर उसके भीतर सत्य ना हो तो वह सुखकारी व कल्याणकारी नहीं हो सकेगा। आदमी अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। सत्यता की शक्ति वाले किसी से डरते नहीं हैं और वह महान बनते हैं, निडर बनते हैं। भय हमारी आत्मा को कमज़ोर बनाता है। जब सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हर हालत में उससे शक्ति लेकर के परमात्मा की तरह शक्तिमान बन जाते हैं। जब मैं स्वयं शक्तिशाली बनूंगा, तब मैं अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बना सकूंगा। हम कह सकते हैं कि ये दुनिया दुख का एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ हमें कदम कदम पर दुख देने वाले मिलेंगे। मानसिक दुख देने वाले, वचन से व कर्म से दुख देने वाले मिलेंगे। कर्म से दुख देने वाले को हम देख सकते हैं। वचन से दुख देने वाले, अपशब्द सुनाने वाले को हम देख सकते हैं। कटु वचन सुनाने वाला, गालियाँ देने वाला व बुरा कहने वाला व्यक्ति होगा, पर जो मन से बुरा सोचते हैं उसका भी दुख हमें पहुंच सकता है। मन, वचन और कर्म से दुख देने वाले कदम कदम पर मिलेंगे, पर क्या हमें उन दुखों को स्वीकार करना है? अगर दूसरा दुख देना चाहता है और हम उसे स्वीकार ही ना करें, तो दुख मेरे पास आएगा ही कहाँ से? इसलिए चिंता से मुक्त होकर हम दुखों से दूर हो सकते हैं। चिंताओं के बोझ को अपने सिर पर लाद कर जीते हैं तो दुखी होकर ही जीते हैं। चिंता में सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य पर होता है। बीमारियां लग जाती हैं। चिंता क्या या क्यों, इस प्रश्न से आरंभ होती है और मन में अनेक प्रकार का चिंतन चलने लग जाता है चिंता का, और फिर वो चिंता का रूप बन जाता है। छोटी छोटी सी बातों के वहम करते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, लोगों पर शक करते हैं, तो भी हम अपने मन को चिंतित बना देते हैं। अब हमारे मन के भाव उस तक पहुंचकर उसके मन के भाव को बदल देते हैं। समस्याएं अवश्य आएंगी, लोग भी आपको अवश्य तंग करेंगे, धोखा भी देंगे, पर इन हालात में भी हमें सकारात्मक सोचना होगा। कैसे हम सकारात्मक सोचें? पहले तो ये सोचें कि जो हमारे भाग्य में होगा वो कभी भी कोई हमसे छीन नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे भाग्य को नहीं छीन सकती। कोई मेरे हाथ से कोई वस्तु छीन ले, प्रॉपर्टी छीन ले, पर भाग्य में होगा वो छीन नहीं सकता। और यदि मेरे भाग्य में नहीं होगा तो हम दूसरे को जितना मर्जी देने की कोशिश कर लें, वो उसका सुख उठा ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसके भाग्य में है ही नहीं। तो क्या हो, कैसे हो? कभी हम किसी को नहीं देना चाहें, पर फिर भी उसे वो मिल ही जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे कारण उसका भाग्य बना, उसकी तरक्की बनी। ये गलत है। हर व्यक्ति अपना भाग्य ही खाता है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बनाते हैं और ये सोचें कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो और भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा ही अच्छा होगा। चिंता तब होती है जब सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है या बुरा ही होगा। ये सोच हमें चिंता में ले जाती है। जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, उसमें आज अच्छाई दिखाई नहीं दे रही होगी। जिसमें सबका कल्याण छुपा है, उसमें आज सच्चाई दिखाई नहीं दे रही होगी, पर जहाँ कल्याण की भावना होती है वहाँ सदा अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए जो हुआ कल्याणकारी
या जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। हर बात में मेरा कल्याण ही कल्याण है। अगर ये बात हम सोच लें, समझ लें, तो चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे, हो ही जाएंगे। साथ 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 ये भी सोचें कि जीवन में जो तूफान आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें डुबाने के लिए ही आते हैं। ये भी तो हो सकता है वह तूफान हमें, हमारी जीवन नौका को एक किनारे पर ले जाए। इसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ हमें अनुभव बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। इन कठिनाइयों से हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारी जजमेंट आगे के लिए अच्छी हो जाएगी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो संसार में होता है वो कोई नई बात तो है नहीं, ये अक्सर होता ही रहता है, पर अब उसे समझ करके, संभल करके चलना है, और उसका इंतज़ाम भी हमें करके चलना है। चिंता करने की जब आदत हमें पड़ जाती है तो कभी कभी हम इसलिए भी चिंतित हो जाते हैं कि आज कोई चिंता ही नहीं है, आज तो बड़ा खाली खाली लग रहा है। इसलिए सदा निश्चिंतित ही रहो, तो जीवन की हर कठिनाई में हिम्मत से सामना करोगे और उस कठिनाई को पार हो ही जाओगे। ओम शांति। शेष कल।